नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, 14 फरवरी 2024 बसंत पंचमी बुधवार के दिन करें ये सरल सा उपाय। भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ी भी करेंगी। आपके पैसों पर आज बुधवार का दिन बहुत ही खास दिन है। घर परिवार की सुख शांति समृद्धि की बढ़ोतरी, बिजनेस को अनजान खतरों से बचाने के लिए, जीवन के हर कदम पर सफलता हासिल करने के लिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसके उन सरल से उपायों को कर लेना चाहिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। क्योंकि इस माघ बुधवार के दिन आप थोड़े से वह उपाय करते हैं जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो पर आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन के हर कष्ट परेशानी दुहक से आप लोग मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी। आपका बंद पड़ा हुआ चल पड़ेगा। संतान की आपको हासिल ही, जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने के लिए परेशान थे वह प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। कुल मिलाकर जीवन के हर कदम पर आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, देखा गया है हर मांगलिक काम में देवी देवताओं की करने से पहले सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा जाती है। इसीलिए भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। वैसे तो कई ग्रंथों में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने के कई कारण बताए गए हैं, परंतु आप यदि हर को पढ़ते हैं तो सब सारांश यही निकल कर के आएगा कि भगवान गणेश की पूजा यदि किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाए तो हमको उस कार्य में ज़रूर ही सफलता हासिल होती है। धर्मशास्त्र और पौराणिक ग्रंथों के किसी भी व्यक्ति ने ऐसे शुभ दिन, जिस दिन माघ नवरात्र एवं बड़ा बुधवार पड़ता है, इस दिन थोड़े से उपाय पूजा पाठ भगवान श्री कर ली तो उस व्यक्ति को भगवान श्री गणेश के साथ साथ माता रानी जी का वो वरदान मिलता है, जिसके पश्चात वो व्यक्ति यदि मिट्टी को भी छू दे तो मिट्टी को सोना बना देता है। जिस कार्य वह शुरू करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर उस व्यक्ति के जीवन से हर तरह की कठिनाइयाँ समस्या अपने आप ही दूर हो जाएंगी और वह व्यक्ति कामयाबी की हर ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये बुधवार का दिन जो आया है ये पूरे 21 साल पश्चात आया है। इस दिन आपने यदि हमारे बताए हुए सरल उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, मान के आपके जीवन की हर तरीके की परेशानी खत्म हो जाएगी और भगवान श्री और माता रानी जी का आपको वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, यदि भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर हर व्यक्ति को कभी भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, आपके घर की बरकत हो, उन्नति हो, भगवान श्री गणेश और माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे सच के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भगवान गणेश जय माता दी। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ हो सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। इसीलिए दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही डाल दीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि ये माघ बुधवार का दिन है। ये एक महा बुधवार है, मतलब ये कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है। इस दिन यदि आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान हासिल होगा, जिससे आपके जीवन की जहां पर एक तरफ सारी समस्याएं खत्म होंगी, दूसरी तरफ आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको वह सरल से बताने आ रहे हैं जिसको बस आपको सही मुहूर्त पर करना। मुहूर्त का मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए एक बात का समझ लीजिएगा, मुहूर्त का मतलब ये होता है कि सही मुहूर्त पर यदि पूजा पाठ कर ली जाए तो माना ये जाता है कि हमारी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और उसका हमको लाभ तुरंत ही मिल जाता है। और आपको हम बता ही चुके हैं, ये बुधवार का दिन पूरे 21 साल पश्चात आया है। इस दिन की पूजा साधना क्रिया जा ही नहीं सकती, विफल हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं तो इन उपायों को ज़रूर ही कर लीजिएगा, ताकि इन उपायों को करके आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भला कर सकें, आपके घर की बरकत हो सके, उन्नति हो सके, आपके घर से हर तरह की परेशानी दूर चली जाए।
तो चलिए दोस्तों, आपको हम उपायों के बारे में बताते हैं, इसलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। और दोस्तों, निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय है जीवन से दरिद्रता को नष्ट करने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए किसी कारणवश आपके पीछे आपकी दरिद्रता पड़ी हुई है, आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। हमारे जो महा के दिन आपको ज़रूर ही करना चाहिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में दिव्य तुल्य माना गया है। हिंदुओं में गाय की पूजा की। यदि ऐसे में आप 31 जनवरी 2024 बड़े बुधवार के दिन किसी भी गाय को हरी घास खिला दें, तो मान के चलिए आपके जीवन में चल रही दरिद्रता का जो प्रकोप होगा वो धीरे धीरे नाम मात्र हो जाएगा। यहां पर भगवान के साथ माता लक्ष्मी जी का और आशीर्वाद मिलेगा। मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो दरिद्रता है वो आपसे दूर चली आएगी। और माना यह जाता है केवल हरी घास यदि महाबुधवार के दिन खिला दिया जाए तो इससे आपकी दरिद्रता सौभाग्य में जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, बुध ग्रह की मजबूती का उपाय। बुध ग्रह जिस भी व्यक्ति का मजबूत होता है, मान के चलिए दोस्तों, वह व्यक्ति किसी भी करेगा उस कार्य में उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाए तो महा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, जो बहुत सरल सा उपाय है और उसको आप करते हैं तो मान के चलिए ज़रूर ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके पूजा घर पर यदि भगवान श्री गणेश की मूर्ति है तो अच्छी बात है, मूर्ति नहीं है तो एक काम कीजिएगा, सफ़ेद रंग की मूर्ति भगवान श्री गणेश की ज़रूर ही लें। आइए करना ये है दोस्तों, गणेश की मूर्ति लाने के पश्चात आपको उनको सिंदूर से तिलक लगाना है और वही तिलक का आपको धारण कर लेना है। यही आपको प्रत्येक बुधवार को नहाने धोने के पश्चात करनी होगी। यदि प्रत्येक बुधवार को आप यह क्रिया करते हैं तो मान के चलिए ज़रूर ही आपका मजबूत हो जाएगा। आप अपने कार्य संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, यहाँ पर साक्षात भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप कार्यों में सफल होते चले जाएंगे। तीसरा, एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिसको यदि आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन हासिल ही बहुत आसान हो जाएगी और धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आते आते बंद हो गया। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं कि ज़रूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से भगवान गणेश का आपको नहीं मिल पा रहा है। माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा है। आपके पूजा घर पर आपको 21 चढ़ानी होगी। भगवान श्री को ध्यान रखिएगा दोस्तों, 21 चढ़ाने के पश्चात एक बार गणेश चालीसा का पाठ ज़रूर ही कर लीजिएगा। इस महाबुधवार को ऐसा करने भर से आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और जो आपके साथ दिक्कतें हैं धन संबंधित खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। उपाय है दोस्तों, बंद पड़े को चलाने का उपाय। मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था, फिर आपका व्यापार एकदम ठप पड़ गया। अब आप इस चीज़ से बहुत परेशान हैं, तो दोस्तों आपको बस वही करना है जो आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का वरदान मिलेगा। एक लोटा आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, मूंग की दाल लेनी है और मूंग की दाल जो होनी चाहिए वो हरी होनी चाहिए। एक लोटा दाल लेकर कि शाम से पहले आपको किसी भी मंदिर जाना है। माता रानी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठे हों, उस मूंग की दाल को उनको दान कर देना है। ध्यान रखिएगा, दान दाएं हाथ से करना होगा आपको। यदि आपने इतना भर कर दिया तो आपके जो भी बाधाएं, दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, वह वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। चौथा उपाय बताने आ रहे हैं जो हम आपको, वह है नौकरी हासिल का महाउपाय। यदि आप नौकरी कर करके थक चुके हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप अपने जीवन में इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं, आप यह देख रहे हैं आपसे कमज़ोर व्यक्ति की नौकरी लग गई, तो आपको क्या करना चाहिए?
एक महाउपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, यह कर लीजिए, जो केवल बुधवार के दिन यदि आप कर लेते हैं तो भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और ज़रूर ही मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। 3 नारियल खरीद के लाइए। ध्यान रखिएगा, जो ये नारियल आ रहे हैं ये जटा वाला नारियल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। 3 खरीद के लाइए। अपने पूजा घर पर आपको शाम से पहले इन 3 नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। 1 नारियल किसी भी माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिए, दूसरे नारियल को बहते हुए पानी में बहा दीजिए और तीसरे को किसी भी हवन कुंड में डाल दीजिए, क्योंकि कल बहुत सी जगह, बहुत सी मंदिरों में हवन कुंड जलेगा। आपको बस इतना करना है, शाम से पहले मान के चलिए भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आपकी नौकरियां में आ रही थीं वह बाधाएं, दिक्कतें हट जाएंगी और आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये उपाय ज़रूर ही कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और आपको माता रानी जी का वरदान मिले। दोस्तों, आखिरी उपाय बताने पहले आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आखिरी उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले आपको एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली आप लोगों को 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी मूंग की दाल, 11 काली मिर्च, 2 इलायची लेनी है। इस पोटली को आपको मौली धागे से बांध लेना है। अब आपको पूजा घर पर बैठना है। यहाँ पर बैठने के पश्चात एक दिया जलाना है। देसी घी का, गाय के दूध से बना हुआ देसी घी का आपको दिया जलाना है। इसमें जैसे ही जल जाए तुरंत 1 लौंग डाल दीजिए, ताकि आपके में धन संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं वो लौंग सोख इतना यदि आपने कर दिया। इसके पश्चात आपको 11 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। इतना करने के पश्चात या पोटली जो आपने बनाई है, इस पोटली को भगवान श्री गणेश के दाएं चरणों से छुआ करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। धन स्थान का मतलब है अलमारी, तिजोरी या आप जहां से पैसे का लेन देन करते हैं, अपनी दुकान वगैरह पर, वहां पर रख दीजिए। इतना यदि आपने कर दिया, आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां जड़ से नष्ट हो, आपके धन खींचा हुआ चलाएगा। जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब होंगे। आपको मेरे बाबा पर, महादेव पर भरोसा रखना है। एक लोटा शुद्ध जल बाबा पे चढ़ाते रहना है। बाबा आपकी कभी भी मार्ग में कोई रुकावट आने ही नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी बहनें सुन रही हैं, ना अपने के लिए। पहला, यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बुद्धि, ज्ञान, विवेक की आवश्यकता है, बच्चा जो है वो गलत रास्ते पर जा चुका है, आपकी बात नहीं मानता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है ना, अपशब्द बोलता है, या कोई व्यक्ति आपके घर में ऐसा है जिसका मति मारी गई है, जिसे हम कहते हैं वो बुरा आचरण करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है उनके लिए, आपको उपाय को कल बुधवार की प्रदोष के दिन जरूर करना है। ठीक है ना? 14 फरवरी के दिन ध्यान से सुनिएगा आपको कैसे करना। इसके लिए आपको लेने होंगे हरे मूंग के दाने। कितने दाने लेने हैं? जैसा आपको बताया था, 31 हरे मूंग के दाने, खड़े दाने लेने हैं। एकदम टूटा हुआ दाना बिल्कुल भी नहीं लेना है, 31 गिन करके। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी ध्रुवा। ध्रुवा लेने का क्रम गुरुजी ने बताया कि जो भी आप ध्रुवा लेंगे ना, वो लेंगे 7, किंतु इन 7 की 7 ध्रुवा में एक की समानता होनी चाहिए। 7 की 7 ध्रुवा, या तो आप 3 या फिर 7 ध्रुवा, 5 गांठों वाली या फिर 7 ध्रुवा। आप 7 गांठ वाली ले लें। अब गांठ कैसे गिनी जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे कि यहां से पत्ती निकल रही है, तो एक गांठ ये हो गई है ना, ये से पत्ती निकल रही है, एक गांठ ये हो गई। इस तरीके से आपको गांठें गिननी है। जो दूरवा आप लोगे, 7 दूरवा, उन 7 की 7 दूरवा में समान गांठें होनी ही चाहिए। ठीक है, सा ले ली, 31 हरे मूंग के दाने ले लिए। इस तरीके से आपको कागज का धोना लेना है, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने कटोरी बोला था। अब एक कटोरी तो हम लोग रख करके नहीं आ सकते, तो आप क्या करना है, एक कागज का जो उसे धोना होता है ना, इसी धोने के अंदर आपको 31 हरे मूंग के दाने रख देने हैं। और इन्हीं के ऊपर आपको क्या रख देनी है, अपनी कामना कह कर के बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर
कि उन दूरवा को भी आपको इन्हीं के ऊपर रख देना है। रख दोगे? रख देने के पश्चात आपको अपने बच्चे का या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है और उस व्यक्ति से आपको इसे टच करवाना है। मात्र है ना, टच करवा देना है उसका नाम और बोलना है। और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान गणेश जी का मंदिर हो, जहां पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, वहां पर आप चले जाना। वहां जाने के पश्चात एक काम जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एक दीपक आपको गोल बत्ती का गाय के घी का लेकर के जाना है ना। और गणपति मोरिया जी के सामने सबसे पहले जमीन पर यह चीज ध्यान रखना, ये जो दीपक आप लगाओगे ना किसी भी चीज के ऊपर, नहीं, आपको ये जमीन पर लगाना होगा। एक दीपक इस तरीके से प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के पश्चात जो आप कटोरी लेकर के आए हो ना, उस कटोरी को अपने दाहिने हाथ में रखना, उल्टा हाथ उसके नीचे लगाना। अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके, उस व्यक्ति की कामना कह करके कि वो पढ़ाई लिखाई करता, उसमें की कमी है, ज्ञान की कमी है, विवेक नहीं है, जैसी भी आपको कामना करनी है वैसी कामना करना। उसके पश्चात आपको उस कटोरी को जिसके अंदर आपने एक 30 हरे मूंग और दूर वाली है ना, उन्हें आपको भगवान जी के सम्मुख में ही किस स्थान पर रखना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जो गणेश जी का टूटा वाला दांत है ना, इस टूटे वाले दांत की तरफ नीचे ज़मीन पर आपको रखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल यहाँ सिंहासन पे या फिर कहीं उनके ऊपर ही रख करके आ जाए, ऐसा मत करना। यहाँ पर ज़मीन पर आपको रख देना है। अपनी कामना कह करके, कामना कह देने के पश्चात भगवान गणेश जी के आसपास जो भी फूल चढ़ा हुआ हो, है ना, जो भी चढ़ा हुआ हो, एक फूल उठा करके लेकर के आना और उस व्यक्ति को सूंघा देना। सूंघा देने के पश्चात इस फूल को किसी भी वृक्ष के नीचे आप डाल देना, वहां पर समर्पित कर देना। उसी दिन के पश्चात से वो बच्चा या वो व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाएगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान अपशब्द बोलेगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बुधवार के दिन किया जाता है तो बहुत ही अच्छी बात। तो कल के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय जो होगा ना, ये होगा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय। ठीक है, आपने देवादिदेव महादेव जी के उपाय कर करके आप थक चुके हो, किंतु आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है ना। एक बार गणपति बप्पा मोरिया से, मयूर ध्वज जी से आप ये वाला उपाय करके देखिएगा, आपकी कामना निश्चित ही पूरी होगी। ये निश्चित। इसके लिए आपको चाहिए क्या? देखिए, आपको चाहिए होंगी बेलपत्र। कितनी? 5-5 बेलपत्र लेनी है और इसी तरीके से आपको लेनी होंगी। 5 दूरवा। ध्यान रहे, इसमें आपको कोई गांठों वगैरह की आवश्यकता नहीं है। पूज्य गुरु जी ने केवल 5 दूरवा कही, गांठों की संख्या नहीं बताई है। ठीक है, तो 5 बेलपत्र, 5 दूरवा लेना और थोड़ा सा 1 से 2 बूंदें आपको लेनी होगी शहद की। थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा लेना होगा आपको। लाल क्या लेना होगा? लाल चंदन। ठीक है, और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर का एकदम ताज़ा जल पहुंच जाना। देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ रिएक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ करनी है वो आप पहले कर लेना। उसके पश्चात आपको सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, महादेव जी के शिवलिंग पर, केवल शिवलिंग पर करना है, मंत्र का स्मरण करते हुए। पश्चात जो आपने बेलपत्र, शहद, लाल चंदन और दूर वाली है, उनको चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिए। जानते हैं क्यों मनाई जाती है? बसंत पंचमी। दोस्तों, इस दिन आप गौ माता को ये एक चीज खिला दें तो तुम मन कर चलिए दोस्तों, आपकी जीवन तारीख निराले हो जाएंगे। ये भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। बसंत पंचमी वर्ष की सारी आरतियों में वसंत को सभी का राजा समझा जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन से ही रत्थु का जब समापन होता है तो वसंत का आगमन होता है। इस रातों में खेतों में फसलें लहलहा उठती हैं और फूल खिलने लगते हैं और हर जगह खुशहाली आती है। मान्यता है कि सृष्टि के भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग वसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बारी बारी से सभी बातों को जानते चलेंगे। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। यह सब के पश्चात भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे।
सृष्टि की रचना के पश्चात से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुए और एक अद्भुत शक्ति के रूप में 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है। बाकी अन्य पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी हासिल हुई। इसके पश्चात से देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में माँ की पूजा भी की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती शारदा, वीणावाधिनी और देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। बच्चा पढ़ाई से है, जी तो करें। ये उपाय यदि आपका बच्चा पढ़ाई से जी छुड़ाता है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को बच्चे के हाथ से पीले रंग के फल अर्पित करवाएं। साथ ही माता सरस्वती का एक चित्र के पास लगाएं। इससे पढ़ाई में उसका मन लगने लगेगा। इस मंत्र का करें जाप। यदि विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उन्हें वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के मूल मंत्र या का जाप करना चाहिए। इससे लाभ मिलेगा बच्चे को बोलने में। है तो करें। ये उपाय यदि आपके बच्चे की वाणी स्पष्ट नहीं है या रुक कर बोलता है तो वसंत पंचमी के दिन उसकी जिह्वा पर चांदी की सलाई या पेन की नोक से केसर द्वारा श्री सरस्वती लिख दें। इस उपाय को करने से बच्चा वाणी दोष से मुक्त हो जाएगा और उसकी भाषा स्पष्ट हो जाएगी। नवजात शिशु की जिह्वा पर लिखे ये मंत्र वही जिन नवजात शिशुओं की पहली वसंत पंचमी है उनकी जीभ पर चांदी की सलाई को शहद में डुबोकर उएन मंत्र लिखे मान्यता है कि ऐसा से बच्चा बुद्धिमान और मधुर वाणी वाला होगा। दोस्तों, इस दिन आप यह एक उपाय ज़रूर करें कि जो मोर पंख होता है उसे अपनी जो भी तक आपने अपनी सफलताएं हासिल की हैं, जैसी आप किसी भी कक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उसके साथ एक मोर पंख को जरूर रखें। मोर पंख दोस्तों टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यह सख्त और ताज़ा होना चाहिए दोस्तों। इससे आप अपने मार्कशीट में सदैव रखें। दोस्तों, मन यदि आप यह उपाय कर लेते हैं तो फिर आप पर मां सरस्वती की ऐसी कृपा होगी, ऐसी असीम होगी। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों, इसीलिए इस उपाय ज़रूर करें। और दोस्तों, एक धार्मिक और तांत्रिक उपाय भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है दोस्तों। आपको कहीं भी गौ माता देखे तो सबसे पहले तो उसे अपने द्वारा में बुला लेना है, या फिर आप पकड़कर भी उसे ला सकते हैं और लाने के पश्चात उसे 3 रोटी खिला देना है दोस्तों। और ये आपको सुबह सुबह ही करना है दोस्तों। ये काम दिन में नहीं बल्कि आपको सुबह 7 से लेकर 12 उस तक ये कार्य को कर है दोस्तों। आपको लाभ ही लाभ होगा। यदि आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या उनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता दोस्तों, 3 से 4 दिन में ही देख लेना फर्क आपको नजर आने लगेगा। यदि उन्होंने कोई परीक्षा दिए होंगे तो उसमें सफलता इनको निश्चित रूप से ही मिलेगी। दोस्तों, यह एक तांत्रिक और पौराणिक उपाय है। दोस्तों, यह का जरूर ध्यान रखिए कि रोटी गाय को खिलाते समय उसमें गुण अवश्य रख लें, जिससे कि गौ शीतलता मिलती है और गौ माता का आपको असीम आशीर्वाद और कृपा मिलेगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा और उपाय जिससे आप जो भी आपको अपनी जी परीक्षा में आप बार बार सफल हो रहे हैं, जैसे कि कई बच्चे पास या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। दोस्तों, उन्हें मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है या फिर जिनके जल्दी ही उनसे नाराज हो जाते हैं, तो इसके लिए एक उपाय मैं बताता हूं। इस उपाय को दिन कर लेना है दोस्तों, मन कर चलिए। यदि आप इस उपाय को 2 दिन ही कर देते हैं तो मां सरस्वती की आप पर ऐसी कृपा होगी कि जिस काम को आप नौकर की भ्रांति अभी कर रहे हो उसी कार्य में भी आप मालिक बन जाओगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी ये कई सारे व्यक्ति होते हैं जो मालिक है आज की डेट में दोस्तों, वह इन उपायों को करने से ही उनका धन ऐश्वर्य है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वह इन उपाय करते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों आपको उपाय बता देता हूं कि आपको 2 दिन ऐसा कौन सा उपाय कर लेना है। दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपके पास में कहीं मंदिर हो, वहां पर सरस्वती माता की प्रतिमा रखी हो। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है,
आपको बाजार से एक बिना ले लेना है दोस्तों। आपको यह तो होगा कि मां सरस्वती को दुनिया बिना अत्यधिक अच्छी एवं प्यारी लगती है दोस्तों, इसीलिए आप उनका लगातार 2 दिन एक खिलौने बिना आती है उसे 2 तक आपको मां सरस्वती को अर्पण करना है दोस्तों। मां के चलिए यदि आप ये उपाय कर लेते हो तो आपको तीसरे दिन से ही जिस तरह से भगवान बुद्ध को ज्ञान की हासिली हुई थी, इस तरह से आपको भी ज्ञान की हासिल ही होगी दोस्तों। ये उपाय हम तो बात ही रहे हैं, बल्कि जो तांत्रिक होते हैं, जो वशीकरण वाली क्रियाएं करते हैं, यदि उन्हें हासिल भी ऐसे ही होती है और इतनी सारी ज्ञान, जादू, टोना जो भी करते हैं वह इसी के माध्यम से करते हैं दोस्तों। आप किसी परीक्षा में बार बार फेल हो रहे हो तो दोस्तों अब मैं आपको उसका उपाय भी आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आप पढ़ते तो बहुत हो पर आप परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हो, तो दोस्तों आप ऐसा कीजिए कि अभी तक जितने भी बालक या पुत्री जो भी उसे पास हुआ है, आप उनसे मिलिए और उनसे जानिए कि आप किस तरह से यह कौन सा उपाय आपने किया है दोस्तों। इसके लिए आपको एक भी बता देता हूं कि आपने ही होगा, आप कनहर के फूल को लगातार मां सरस्वती के चरणों में 7 दिन तक अर्पण करें दोस्तों। ऐसा समझा जाता है कि यदि आप ये उपाय करते हो तो मन कर चलिए, जिसने भी आज तक अपने जीवन में कभी ना कभी यह उपाय कर लिया तो मां के दोस्तों उसके तारे निराली हो सकती हैं दोस्तों। आपको बता दें कि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है दोस्तों। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने जो ये 7 कनहर के फूलों वाला उपाय बताया है दोस्तों, यदि आप उपाय कर लेते हो, लगातार 7 दिन तक आपको यह उपाय करना है और मां सरस्वती के चरणों में इस फूल को रखते समय आपको एक मंत्र का जप भी करना है कि है मां सरस्वती, मुझे ज्ञान की ऐसी लोक शक्ति दूं जिससे कि मैं एक समझदार व्यक्ति बन जाऊं या फिर मैं जीवन में जो चाहूं वह बन जाऊं दोस्तों। इस मंत्र को आपको 108 बार जरूर जप करना है दोस्तों। आपसे 8वें दिन ही देख लेना दोस्तों, इसका फर्क आपको देखने लग जाएगा और आप जिस परीक्षा कई सालों से प्रयास कर रही है उसे परीक्षा में एक बार में ही आप सफल हो जाएंगे दोस्तों। इस उपाय को हम कई बार पहले भी कई बार बता चुके हैं दोस्तों। यदि यह उपाय आप कर लेते हो तो मन कर चलिए, आपकी भी परेशानी, दिक्कत आपके जीवन में आ रही है, वह सभी समस्या, परेशानी आपके जीवन से सदैव के लिए दूर हो जाएगी। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी, पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, मुनाफा इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इस दिन माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने 2 हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन यदि वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए का सिक्का बसंत पंचमी की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात ना केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी बता दें, माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख कर के पूजा को शुरू किया जाता। देखिए होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। माना यह जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए माता की पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा यदि कोई भी व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है या माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है
तो माता लक्ष्मी की पूजा में हमेशा 1 रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और यदि आपने केवल आने वाले बसंत पंचमी में किसी भी दिन, जिस दिन माता धरती पर वास करने आएंगी, और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान चलिए इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्षा होगी। आपका भाग्य प्रबल जाएगा। आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए दोस्तों, बस 1 जनवरी 2024 के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके 1 रुपए के सिक्के के उस उपाय कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है, जो प्राचीन काल के समय का बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है। इसीलिए यदि चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएं, आपके जीवन माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी की जय। और यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जो बसंत पंचमी के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह हम कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, परंतु वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला है धन में वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी में जो भी रुपए पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि हो, उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। और इस उपाय को करने के पश्चात माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, रुपए पैसे में अपने आप होने लगेगी, आपका बैंक बैलेंस आप बढ़ने लगेगा। यदि आपने ये छोटा सा उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, ये बहुत छोटा सा उपाय है परंतु अचूक उपाय आपके जीवन में धन की वृद्धि जरूर करेगा। आपको केवल बसंत पंचमी वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है, उसमें पूरा गंगा जल भर देना है, उसमें आपको रुपए का सिक्का डाल देना है। यह उपाय आप सूर्यास्त के पश्चात करना है। अब आपको अपनी कटोरी को अपनी छत पर ले जा करके रख देना है। अगले दिन को आपको नहाने धोने के पश्चात उस कटोरी को उठा करके लाना है, उस 1 रुपए का सिक्का उठाना है और लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या अलमारी में दक्षिण दिशा में रख देना है। यदि आपने इतना उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो ये सिक्का आपके जीवन में माता लक्ष्मी का एक वरदान और आशीर्वाद जाएगा, जिसके पश्चात ये सिक्का आपके मन में धन खींचने का काम करेगा। ये सिक्का आपके एक चुंबक की तरह काम करेगा, जिसके चलते आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन आने के रास्ते खुल जाएंगे। तो ये थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।